एक रहस्यमयी बस थी जिसमें कई यात्री अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे थे, लेकिन बस ने एक शॉर्टकट लेते हुए एक सुरंग में प्रवेश कर लिया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि सुरंग में घुसते ही वे बार बार उसी जगह पर वापस आ जाते थे। जितना ज्यादा वे बस से बाहर निकलने की कोशिश करते, बस उतना ही शुरुआती जगह पर रुक जाती। इस तरह यात्री एक खतरनाक टाइम लूप में फंस गए, जहां से वे किसी भी तरीके से सुरंग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आखिरकार उनके साथ क्या गलत हुआ? क्या वे इस खतरनाक सुरंग से बचकर बाहर निकल पाए? और इस सुरंग के पीछे क्या राज था? यही हम आज की इस फिल्म में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सुरंग की कहानी। कहानी की शुरुआत चीन के एक शहर से होती है। यहाँ हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। लिली कहीं जा रही थी। अचानक वह एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है और उसकी कार खराब हो जाती है। तभी इथन नाम का एक शख्स अपनी कार लेकर आता है। वो बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। इथन लिली से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। लिली उसकी कार में लिफ्ट मांग लेती है, लेकिन इथन की कार में बैठना लिली के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि जब वह कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ को बहुत ठंडा स्पर्श महसूस होता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि कार में कोई लाश है, मतलब लिली एक सीरियल किलर की कार में बैठ गई थी। लेकिन अब समझने में बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद इथन एक सुनसान जगह पर कार रोकता है और वहाँ लिली को बहुत क्रूरता से मार डालता है। कुछ दिनों बाद की बात है। अब हम एक बस देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग किसी जगह जा रहे थे। सब अपने काम में व्यस्त थे। भीड़ में जिम नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। जब बस फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई जगह से निकल रही होती है, तभी जिम बस ड्राइवर से कहता है कि उसने सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ किसी की हत्या हुई थी। जिम ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसे इस हत्या के बारे में कुछ पता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि उसे 17 साल में ऐसी कोई घटना नहीं सुनाई दी। हाँ, उसे एक सीरियल किलर के बारे में पता है जो लड़कियों को निशाना बनाता था और कुछ दिन बाद उन्हें मार देता था। वे इसी इलाके के आसपास मिलते थे, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि यह काम कौन कर रहा है। बस में रेडियो पर खबर चल रही थी। ड्राइवर बस लेकर आगे बढ़ रहा था। उसी जगह की खबर रेडियो पर आ रही थी। दरअसल कुछ देर पहले उस सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो सड़क अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। इस खबर को सुनकर यात्री बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तय समय में अपनी मंजिल पर पहुंचना था। इसलिए ड्राइवर ने बिना सोचे समझे बस को दूसरी सड़क की ओर मोड़ दिया, जो एक हरी भरी सड़क थी। ड्राइवर पहले कभी इस रास्ते से नहीं आया था, लेकिन उसे पता था कि यहाँ एक फोर्क वाली सड़क है, इसलिए वह धीरे धीरे यात्रियों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सामने एक बड़ी सुरंग दिखाई देती है। इससे ड्राइवर बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि इस सड़क पर कोई सुरंग है। फिर भी ड्राइवर ज्यादा चिंता नहीं करता और बस को सुरंग के अंदर ले जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक एक व्यक्ति बस के सामने आकर रुक जाता है। उसका नाम माइकल था। बस रुकते ही वह बस में चढ़ जाता है। वह बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से अपनी कार लेकर आया था, लेकिन सुरंग में उसकी कार खराब हो गई, इसलिए वह यहाँ खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब माइकल यह सब बता रहा होता है, तब एक यात्री पुरानी खबर को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। माइकल को देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उसने पुरानी खबर में एक किलर की तस्वीर देखी थी और माइकल के चेहरे से उस तस्वीर में बहुत समानता थी। इसलिए उसे लगा कि माइकल ही वो अपराधी है। अब बस में एक गर्भवती महिला दिखाई देती है। वह अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन दोनों में झगड़ा हो रहा था। गुस्से में आकर अपना मोबाइल फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। ड्राइवर बस को आगे बढ़ा रहा था। जिम ड्राइवर के पास आकर कुछ अजीब बात कहती है कि काफी समय हो गया है, लेकिन सुरंग का अभी तक कोई नाम तक नहीं आया। ड्राइवर चुपचाप बस चलाता रहा, लेकिन जब बस और 20 मिनट चलती है, तब यात्रियों को भी यह बात छिपी नहीं रह पाती। वे समझ जाते हैं कि सुरंग का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। तभी माइक नाम का एक व्यक्ति सबको बताता है कि वह टनल इंजीनियर है और शहर की हर सुरंग का नक्शा जानता है, लेकिन इस सुरंग को उसने नक्शे में कभी नहीं देखा। देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। यह सुनकर सब थोड़े डर जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि इस सुरंग में कुछ गड़बड़ है। बिना समय गंवाए ड्राइवर को बस घुमाने को कह दिया जाता है। ड्राइवर यू टर्न ले लेता है, लेकिन जितना आगे बस बढ़ती, डर उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि सुरंग का रास्ता बिल्कुल वैसा ही था, मतलब रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर उनका डर और बढ़ गया। फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए बस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सब एक एक करके बस से बाहर निकलते हैं। वो गर्भवती महिला
बस से उतरकर देखती है तो उसका फोन वहीं पड़ा मिलता है, जिसे उसने अपने पति से झगड़े के बाद बाहर फेंका था। गर्भवती महिला बहुत डर जाती है इसे देखकर, क्योंकि उसे सब याद था। जब उसने फोन फेंका था तब उस जगह से सुरंग का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन अब जहाँ फोन पड़ा है वहाँ सुरंग का कोई निशान तक नहीं है और किसी सामान्य सड़क पर ऐसा गायब होना नामुमकिन था। यात्रियों में एक स्कूल का लड़का था जिसका नाम एंडी था। वह अपनी बहन के साथ बस में चढ़ा था। एंडी सबको एक अजीब बात बताता है। वह कहता है कि बस में चढ़ने से ही वह एक बात छिपाए हुए था। इस सुरंग के लैंपों की एक दूसरे से दूरी 3 मीटर है, लेकिन जिन 50 लैंपों को पार कर चुके थे वहाँ दूरी 4 मीटर हो गई थी। बस की लंबाई और समय का हिसाब लगाने पर पता चलता है कि वे अब तक करीब 44 लैंप पार कर चुके हैं। अच्छे से गणना करने पर जब वे वापस आने लगे थे तब तक करीब 246 मीटर पार कर चुके होते, लेकिन अब तक उन्होंने सिर्फ 70 मीटर ही पार किया है। मतलब रास्ता किसी तरह लूप में फंसा हुआ है। तब माइकल तेजी से बस की ओर जाता है। बस में उसके बैग में रस्सी का बंडल था। माइकल उसे निकाल कर लाता है। फिर उसने एक सिरा सबको पकड़वा दिया और दूसरे सिरे को लेकर चल पड़ता है। हालांकि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते थे। लेकिन जब माइकल दूसरे सिरे को लेकर काफी दूर चला गया, रस्सी की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कोई रास्ता है भी या नहीं। माइकल आगे आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद रस्सी अचानक बहुत छोटी हो जाती है। तभी माइकल को आगे एक और रस्सी दिखाई देती है जो काफी लंबी थी। बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी रस्सी को उससे बांध देता है, लेकिन ठीक उसी पल एक रहस्यमयी घटना होती है। यात्री पीछे से आवाज सुनते हैं। जब वे मुड़कर देखते हैं तो कोई उनके पास आ रहा होता है। सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है। यानी माइकल रस्सी खींचते हुए उसी जगह पहुंच गया जहां से वे शुरू किए थे। लेकिन यह कैसे संभव था, क्योंकि उनकी रस्सी तो अभी भी आगे बंधी हुई थी। यह देखकर सबकी डर बढ़ जाती है और सबसे डरावनी बात यह कि जिस रस्सी को उन्होंने अभी बांधा था उसके एक सिरे पर एक कटी हुई उंगली लगी हुई थी, वो भी किसी मृत शरीर की उंगली। यह देखकर सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस जगह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। सब शांत रहने की कोशिश करते हैं। वे बस से कुछ कुर्सियां और टेबल निकालकर वहां बैठ जाते हैं। उनके पास खाना, पानी, टॉर्च जैसी जरूरी चीजें थीं। वे सब सामान इकट्ठा करके गिनती करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने में काफी समय लग सकता है। उनकी गिनती के हिसाब से सामान सिर्फ 2 दिन के लिए ही था। अगर 2 दिन में बाहर नहीं निकले तो यहाँ मरना तय था। माइकल सबको शांत करता है। वह कहता है कि जरूर इस सुरंग में कोई ऐसा स्पॉट होगा जिससे वे बाहर निकल सकते हैं, बस उसे ढूंढना है। फिर माइकल कुछ लोगों को साथ लेकर सुरंग के रास्ते खोजने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सबको बस बहुत पुरानी दिखाई देने लगती है। बस के अलग अलग पार्ट्स टूटे हुए और जंग लगे दिख रहे थे। और एक और अजीब बात यह कि चाहे वे जितना भी खाना खा लें, कुछ सेकंड बाद फिर भूख लगने लगती है। लेकिन जब वे अपना खाना देखते हैं तो वह सड़ चुका होता है। खाना कई साल पुराना लग रहा था, जबकि कुछ देर पहले ही वह बिल्कुल ठीक था। यह देखकर सब बहुत डर जाते हैं। माइक बस में कुछ कागजात ढूंढ रहा होता है। अचानक उसे एक नक्शा मिल जाता है। वो इस सुरंग का नक्शा था। यह देखकर माइक को बस ड्राइवर पर शक हो जाता है। वह सोचता है कि नक्शा बस में था तो ड्राइवर को इस सुरंग के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन ड्राइवर कहता है कि उसे इस सुरंग की कोई जानकारी नहीं है। नक्शा भी उसका नहीं था। वह नहीं जानता कि बस में नक्शा कैसे आया। इतनी सारी अजीब घटनाओं के बाद माइक उसे विश्वास नहीं करता। वह नक्शे को ध्यान से देखता है। नक्शे के अनुसार सुरंग पूर्व और पश्चिम दिशा में थी, लेकिन उनके पास जो कंपास था उसके हिसाब से रास्ता पूर्व और दक्षिण की तरफ था। ये बहुत अजीब था। जब सब इस पर चर्चा कर रहे थे तभी सुरंग की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ड्राइवर जल्दी से बस की हेडलाइट जलाता है, लेकिन ठीक उसी समय एक और भयानक चीज दिखाई देती है। सड़क पर खून के निशान थे। माइकल टॉर्च लेकर उन खून के निशानों का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद निशान एक दीवार पर खत्म हो जाते हैं। वहां कोई और रास्ता नहीं था। तभी सबको ध्यान आता है कि उनके साथ जो टनल इंजीनियर था वह गायब है। सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वे दीवार को ध्यान से देखते हैं। कुछ देर बाद समझ आता है कि वह दीवार नकली थी। जब वे उसे तोड़ते हैं तो पीछे एक नया रास्ता खुल जाता है। सब एक एक करके उसमें घुसते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा कमरा मिलता है।
कमरे में पुराने अखबार, अंतरिक्ष यात्रियों की पुरानी तस्वीरें और बहुत पुरानी चीजें पड़ी हुई थीं। इन सब को देखकर उन्हें लगता है कि ये चीजें उनके वर्तमान समय की नहीं है। वे कमरे में सब कुछ जांचने लगते हैं। उसी दौरान उनके साथ जो गर्भवती महिला थी, उसकी प्रेगनेंसी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जब वह सोकर उठी थी तो सिर्फ 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। पेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब हर मिनट उसके पेट का साइज बढ़ता जा रहा था। पेट इतना बड़ा हो चुका था कि जैसे डिलीवरी का समय आ गया हो। यह देखकर बाकी सब समझ जाते हैं कि यह सुरंग बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग है। यहाँ समय बहुत तेज चल रहा है। कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि उनका सामान कितना पुराना हो गया और खाना कैसे सड़ गया। जितना ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे उतनी ही मुश्किल बढ़ेगी। उनकी उम्र भी तेजी से बढ़ेगी। माइकल और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। कमरे में कई ग्लास जार दिखाई देते हैं। उनमें इंसानी हाथ रखे हुए थे। माइकल देखता है कि एक हाथ में उंगली नहीं थी। उसे तुरंत वो उंगली याद आ जाती है जो रस्सी पर मिली थी। वह समझ जाता है कि वो उंगली इसी हाथ की थी। फिर माइकल वहाँ पुराने कागजात ढूंढता है। उनमें से एक और नक्शा मिलता है। शायद यह नक्शा उन्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस नक्शे में सिर्फ एक नक्शा ही नहीं था। सुरंग के कुल 6 नक्शे थे और हर सुरंग का एक तय समय था। अब सभी को यह समझ आ गया था कि अगर वे इन 6 सुरंगों को एक एक करके पार कर लें तो शायद वे इस खतरनाक टाइम लूप से बाहर निकल सकें। वे सभी कमरों की अच्छी तरह से जांच करते हैं, क्योंकि यहाँ 6 और सुरंगें हैं तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर होगा। थोड़ी देर की तलाश के बाद उन्हें भाग्यवश एक दरवाजा मिल जाता है। जैसे ही वे उस दरवाजे को पार करते हैं वे दूसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। यानी यह दूसरी सुरंग थी। पहले कमरे में एक पुराना टीवी रखा था। अचानक वह टीवी चालू हो जाता है। उसमें एक वीडियो फुटेज चल रहा है जिसमें एक लड़की पहाड़ की गुफा में फंसी हुई है और वहाँ तेज पानी गिर रहा है। लड़की चीख रही है, लेकिन माइकल और न कोई भी इसे गौर से नहीं देखता। फिर जब लड़की का चेहरा साफ दिखता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वह लड़की लिली है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यानी सीरियल किलर ने उसे मार दिया था। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है कि शायद ये सुरंग सीरियल किलर से जुड़ी हुई है। अब सब दूसरी सुरंग के दूसरे छोर को देख रहे हैं। इस सुरंग के आसपास बहुत सी अजीब चीजें बिखरी पड़ी हैं। माइकल ड्राइवर से पूरे सुरंग के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही बात आगे बढ़ती है, ड्राइवर की बातों से माइकल को पता चलता है कि वह सीरियल किलर के बारे में बता रहा है। उस सीरियल किलर का नाम मैरीफेला है। अब माइकल एक एक करके सबको देखने लगता है। बाद में हमें पता चलेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। फिर सब लोग दूसरी सुरंग के रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पहली सुरंग वाली बस दिख रही है। बस की हालत अब और भी खराब हो चुकी है। यहाँ समय पहले वाली सुरंग की तुलना में बहुत तेजी से बीत रहा है। लेकिन फिर एक उल्टा घटनाक्रम होता है। जब ड्राइवर बस में चढ़कर खाने की जांच करता है तो देखा जाता है कि खाना पहले से कहीं ज्यादा ताजा और अच्छा हो गया है। सब ठीक लग रहा है। उसी समय ड्राइवर को बस में एक पिस्तौल मिल जाती है। वह सोचता है कि इस मुश्किल हालत में यह उसके काम आ सकती है, इसलिए वह उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी सब इतने भूखे हैं कि ताजा खाना देखकर वे पागल हो जाते हैं। थोड़ी देर में खाने को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। इस हालत को देखकर ड्राइवर खुद बदल जाता है। वह अब पूरी तरह साइको बन चुका है। वह अपनी पिस्तौल लेकर सबको घूरता है और कहता है कि जो किसी के पास भी खाना है वह सबको दे दो, वरना वह सबको यही मार देगा। सब डर जाते हैं और अपना सारा खाना उसे दे देते हैं। ड्राइवर अब सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। वह सबको चेतावनी देता है कि अब से सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। ड्राइवर पेट भरकर खाना खा लेती है। तभी शारा नाम की एक लड़की अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर ड्राइवर को अपनी बातों में उलझा लेती है और उससे कुछ खाना लेकर खुद भी खा लेती है। इसके बाद सभी लोग सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। शारा और जिम भी दूसरी तरफ जाते हैं। तभी जिम कहता है, वैसे भी हम सब इस सुरंग में मरने वाले हैं। यह कहकर वह शारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शारा किसी तरह खुद को बचा लेती है। जिम बस के अंदर से खाने का पैकेट निकालने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर उसे देख लेता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। फिर वह और जोर से मारने लगता है। वह उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी पल किसी ने पीछे से लोहे का पाइप उसके पेट में घोंप दिया। ड्राइवर वहीं मर जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर के पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जिम बहुत डर जाता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि ड्राइवर मारा गया है तो सबका शक जिम पर हो जाता है। जिम बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने ड्राइवर को नहीं मारा,
कोई पीछे से आया और उसे मार गया, लेकिन उसे भी नहीं पता कि हुआ क्या। फिर भी ड्राइवर ने मरते वक्त जिम की तरफ इशारा किया था, इसलिए सबका शक उस पर ही बना रहता है। लेकिन अब इन सब बातों में समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना था। उन्होंने सब कुछ आजमाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वे सोचते हैं कि अगर ऊपर से कोई रास्ता नहीं है तो शायद बस के नीचे कुछ हो। बस के नीचे एक छोटा मैनहोल था जो ढक्कन से बंद था। ढक्कन खोलते ही एक रास्ता दिखता है। सब उस रास्ते से नीचे उतरते हैं और थोड़ी देर बाद एक नए कमरे में पहुंच जाते हैं। यह कमरा पिछले वाले जैसा ही दिखता है, लेकिन एक फर्क साफ दिख रहा है। पिछले कमरे में शीशे के जार में कटी हुई हाथ थे, वे अब नहीं है। अब सिर्फ एक उंगली एक जार में है और आखिरी जार पूरी तरह खाली है। उसी समय उस कमरे में रखा पुराना टीवी फिर से चलने लगता है। सब टीवी की तरफ देखते हैं। उसमें लिली फिर मदद मांग रही है। वह पहाड़ पर कहीं फंसी हुई है, लेकिन कोई इसे बहुत सीरियसली नहीं लेता। सब सोचते हैं कि शायद यह कोई टीवी प्रोग्राम है। इसी बीच उन्हें कुछ तस्वीरें मिलती हैं। वे एक लड़की की लाश की तस्वीरें हैं। देखकर लगता है कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। तस्वीरें देखकर सब बहुत डर जाते हैं। फिर वे कमरे में चारों तरफ देखते हैं। बाकी सब कुछ पिछले कमरे जैसा ही है, इसलिए वे बाहर निकलने के लिए दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वे उसी जगह तलाश करते हैं जहां पिछले कमरे में दरवाजा मिला था। अब दरवाजा अगले कमरे से जुड़ा हुआ है। वे सब उस दरवाजे से गुजरकर दूसरी नई सुरंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस सुरंग में आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ पिछले सुरंगों जैसा है, लेकिन उनके सामने एक टेबल रखी है। उस टेबल की कुर्सियों पर कई लोग मरे पड़े हैं। ये वही जगह है जहां वे सब मिलकर इस जगह से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। मरे हुए लोगों की पृष्ठभूमि देखकर लगता है कि ये लाशें उन्हीं की हैं। सब बहुत डर जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि यह सुरंग उनका भविष्य दिखा रही है, यानी अब कोई बच नहीं पाएगा। जिम माइकल की पिस्तौल छीन लेता है। वह पिस्तौल लेकर सबकी तरफ तानता है और कहता है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरना चाहता। अगर मरना ही है तो सब साथ मरेंगे। फिर साथ साथ चलने लगते हैं। कुछ समय बाद वे एक और दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा पार करके वे एक नए कमरे में पहुंच जाते हैं जो पिछले कमरों जैसा ही है। यहाँ भी टीवी पर वही वीडियो चल रहा है जिसमें लिली मदद मांग रही है, लेकिन अब वीडियो में पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस कमरे में एक बदलाव और दिखता है। शीशे के जारों में अब कटी हुई हाथ या उंगलियां नहीं है। अब उन जारों में बहुत सारा पानी भर गया है। वे इस कमरे में ज्यादा समय नहीं गंवाते और सुरंग में जल्दी से चला जाता है, लेकिन सुरंग में काफी देर तक तलाश करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं मिलता। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। अब सब बहुत चिंतित हो चुके हैं। तभी जिम सबको बताता है कि जो चीजों की परवाह करता है वही सही बात समझ पाता है, यानी हर बार दरवाजा मिलने के पीछे कोई न कोई रहस्य था, क्योंकि जब भी उनके सामने किसी की मौत हुई उसके कुछ ही पलों बाद उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा मिल गया। सबसे पहले टनल इंजीनियर की मौत हो जाती है। उसकी मौत के कुछ ही देर बाद वे एक दरवाजा ढूंढ लेते हैं। फिर ड्राइवर की मौत होती है और उसके बाद दूसरा दरवाजा मिल जाता है। अब तक वे सिर्फ 2 सुरंगें पार कर पाए हैं। आगे बढ़ने के लिए किसी की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। माइकल इन सब बातों को सुनकर हैरान है। जिम उसे ये सब बता रहा है। माइकल को इन बातों का कोई तर्क समझ नहीं आ रहा। इसी दौरान उसे अपनी आखिरी वाली कमरे की याद आती है जहां उसने एक लड़की की तस्वीर देखी थी। वो तस्वीर लिली की थी जिसे एक सीरियल किलर लड़की ने फेंका था। माइकल फिर उस वीडियो फुटेज की बात करता है जिसमें लिली उस लड़की से मदद मांग रही थी। उसे लगता है कि लिली अभी भी जिंदा है। अगर उन्हें लिली को ढूंढ लिया तो शायद वे इस सुरंग से बाहर निकल सकें। लेकिन हर सुरंग में यही सब क्यों हो रहा है? माइकल को जिम की कहानी पर शक हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं जिम ही वो सीरियल किलर तो नहीं है जो लड़कियों को मारता है, क्योंकि जिम ने ड्राइवर को उस दिन हत्या के बारे में बताया था और उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसका नाम क्या मतलब रखता है ये सब। माइकल इन सब सोचों के साथ जिम पर हमला कर देता है। अगर जिम का उस लड़की से कोई संबंध नहीं था तो वो उसके बारे में इतना कैसे जानता है? जिम के हाथ में हथियार आ जाता है और वो गर्भवती लड़की को बंधक बना लेता है। जिम माइकल को चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो उस लड़की को मार देगा। इसी हालत में सबको वहां एक और दरवाजा मिल जाता है। कमरा पहले वाले कमरे जैसा ही लगता है। अंदर पहुंचते ही सब अपनी जान बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। वहां एक के बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिम जितना हो सके सबको मारने की कोशिश कर रहा है। स्कूली लड़के की बहन को भी वो मार देता है। वो वहां पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। फिर वो स्कूली लड़के पर हमला करता है। वो उसे मारने ही वाला था कि सारा को एक हथियार मिल जाता है। सारा उस हथियार से जिम को मार देती है। अब उनमें सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे। माइकल, गर्भवती लड़की, एंडी और सारा। सब इतने सारे लोगों की मौत से सदमे में थे। वे चुपचाप बैठे थे। माइकल कहता है कि यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हमें मरना नहीं है, क्लू ढूंढने होंगे। फिर सब दरवाजा ढूंढने लगते हैं। सारा जब आईने में देखती है तो लगता है कि आईने के पीछे कोई रास्ता है। सारा सबको लेकर वो दरवाजा खोलती है।
अंदर घुसते ही सब देखते हैं कि इस घर के सारे कमरे बिल्कुल अलग हैं। ये एक अलग ही दुनिया लग रही थी। पूरे कमरे में बहुत सारे पुतले थे। कई पुतलों के हाथ और सिर अलग अलग थे। वहाँ की रोशनी भी ऐसी थी कि रहना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच उस गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। एंडी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे सारा का मानसिक हालत बिगड़ने लगता है। अचानक उसे वो जिम दिखाई देता है जिसे उसने कुछ देर पहले मारा था। सारा भागकर उस जगह जाती है जहाँ कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन थे। तभी किसी ने आकर सारा को बहुत क्रूरता से मार दिया। दूसरी तरफ गर्भवती महिला प्रसव में थी। कुछ देर बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे देती है। सबकी मदद से उसे थोड़ी ताकत वापस मिल जाती है। अब वहाँ 4 जीवित लोग बचे थे, माइकल, एंडी, गर्भवती महिला और उसका बच्चा। वे दूसरे दरवाजे को ढूंढने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। जब वे उस दरवाजे को पार करते हैं तो देखते हैं कि वे एक सुरंग में पहुंच गए हैं। ये सुरंग ऐसी थी जहां बहुत सारे पेड़ थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि सुरंग के दूसरी तरफ कुछ दरवाजा की तरह देख रहे थे। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब वे इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय गर्भवती महिला माइकल को चाकू मारकर मार देता है। माइकल समझ नहीं पा रहा था कि गर्भवती महिला उसे ऐसा क्यों कर रहा है। तभी माइकल को अपनी कलाई पर नजर आता है कि जो काउंटडाउन चल रहा था वो अब 0 हो चुका है। वो देखता है कि एंडी भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। एंडी और गर्भवती महिला दोनों ही उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में फिल्म की शुरुआत में हमने एथन नाम के सीरियल किलर को देखा था जिसकी कार में लिली नाम की लड़की थी। एथन ने उस लड़की को मारा नहीं था बल्कि अगवा करके कहीं कैद कर दिया था। जब वो अपनी कार लेकर वापस आ रहा था तो पुलिस ने उसे चेक पॉइंट पर रोका। एथन के नाम पर कई शिकायतें थीं। एथन पुलिस से भागा और बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एथन उसमें मर गया। फिल्म की शुरुआत में जब बस के यात्री जा रहे थे तो रेडियो पर उसी एक्सीडेंट की खबर आई थी। ड्राइवर ने दूसरा रास्ता लिया। ये एक्सीडेंट एथन का ही था। एक्सीडेंट के बाद पुलिस को पता चला कि एथन ने एक्सीडेंट से पहले एक लड़की को अगवा करके कहीं बंद कर रखा था। लड़की अभी जिंदा है इसलिए उसे बचाना है, लेकिन एथन मर चुका था इसलिए पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि लड़की कहाँ है। लिली नाम की उस लड़की का पति मेडिकल विभाग में बड़ा साइंटिस्ट था। वो हाल ही में सिमुलेशन पर काम कर रहा था और वो लड़की का पति कोई और नहीं बल्कि माइकल था जो बस में खड़ा था। पूरी स्थिति एक टाइम लूप जैसी थी। माइकल ने अपने सिमुलेशन सिस्टम के जरिए इसे बनाया था। वास्तव में उसने एक सिस्टम बनाया था जिससे वो अपना दिमाग किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग से जोड़ सकता था। वो सपनों की दुनिया की तरह उसकी जानकारी ले सकता था। इसलिए माइकल ने अपना दिमाग एथन के दिमाग से जोड़ दिया। सिमुलेशन के जरिए वो एथन की कल्पना में फंस गया था जो उसके दिमाग में हमेशा चल रही थी। वो शुरुआत से अंत तक ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी लिली को असल में कहाँ छिपाया गया है। कई कोशिशों के बाद भी उसे लिली की जानकारी नहीं मिली और जब उसका टाइम लूप पूरी तरह 0 हो जाता है तो दिखता है कि माइकल असली दुनिया में अपनी आंखें खोलता है, यानी वो सिमुलेशन से जाग जाता है। दिखता है कि माइकल अस्पताल में है। उसके सिर पर सिमुलेशन की डिवाइस लगी हुई है और उसके बगल में एथन लेटा हुआ है, यानी एथन ही असली सीरियल किलर था। उसके सिर पर एक सिमुलेशन डिवाइस लगी हुई थी। दरअसल कोमा में जाने के बाद उसके पास यही एक तरीका बचा था जिससे उसके दिमाग की जानकारी हासिल की जा सकती थी। इसी वजह से माइकल सुरंग के बीच में खड़ा दिखाई देता है और वहीं से उसका सिमुलेशन शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि सुरंग में जो कुछ भी हुआ वह आखिर था क्या? दरअसल वह सब इथन की कल्पना से बना हुआ एक काल्पनिक संसार था। क्योंकि इथन एक साइको किलर था इसलिए उसके दिमाग में ऐसी ही एक दुनिया बनी हुई थी और सुरंग में मौजूद हर व्यक्ति इथन की जिंदगी से जुड़ा एक किरदार था जिसे उसने अपनी यादों और सोच से बनाया था। माइकल ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि एक इंसान के दिमाग में इतने सारे किरदार कैसे हो सकते हैं, लेकिन सिमुलेशन के शुरू से ही माइकल सब पर नजर रखे हुए था। वो उम्मीद कर रहा था कि कहीं से उसकी पत्नी लिली की कोई जानकारी मिल जाए, पर आखिर तक कुछ खास नहीं मिलता। टनल की उन कमरों में ग्लास के जार में रखे हाथ, वो सब एथन की विकृत मनोविज्ञान की तस्वीर थे। क्योंकि वो सीरियल किलर था इसलिए उसके दिमाग में ऐसी अजीब चीजें चल रही थीं। सिमुलेशन के जरिए माइकल को बस इतना पता चलता है कि उसकी पत्नी लिली अभी जिंदा है और उसे कहीं कैद करके रखा गया है। वो जगह ऐसी है जहाँ पानी बह रहा है। माइकल समझ जाता है कि लिली किसी गुफा में बंद है जहाँ पास में नदी है और पानी उसी से अंदर जा रहा है। अब बाकी जानकारी हासिल करने के लिए माइकल फिर से सिमुलेशन
सिमुलेशन में एंटर करना चाहता है, लेकिन वहाँ सब मैनेज कर रहे डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं क्योंकि एक बार तो वो किसी तरह निकल आया था। लेकिन एथन जैसे लोगों का दिमाग बहुत ताकतवर होता है। अगर एथन ने माइकल के होश को अपने काबू में कर लिया तो माइकल हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने की वजह से माइकल ये खतरा मोल ले लेता है और दोबारा सिमुलेशन में चला जाता है। जब माइकल सिमुलेशन में आंखें खोलता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ एथन उसके सामने एक अजीब से किरदार में बैठा होता है और हाथ में पुतले से खेल रहा होता है। माइकल उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया और बेगुनाह लड़कियों को मारने की क्या वजह थी। एथन चुपचाप अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। वो बचपन से ही पुतले से खेलने का शौकीन था, लेकिन उसके जन्म के बाद उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके पिता पूरी तरह बदल गए थे। वो रोज शराब पीकर घर आते और माँ को बुरी तरह मारते पीटते थे। एथन बचपन से ही इस मानसिक सदमे के साथ बड़ा हुआ। उसकी माँ उसे दोष देती थी कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एथन ने अपनी माँ को अपने हाथों से मारा था, लेकिन उसके पिता की हत्या उसकी माँ ने की थी, जिसे एथन ने अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन उसने अपनी माँ को भी मार डाला। माँ को मारने की एक बड़ी वजह आगे पता चलती है। माइकल आगे बढ़ता है और वहाँ वो सारी इमेजेस देखता है जो एथन के दिमाग में अभी भी थीं। कैसे उसके पिता ने उसे तंग किया, कैसे उसने माँ को मारा और खुद कैसे सुसाइड किया। यहाँ माइकल को माँ को मारने की असली वजह भी पता चलती है। एथन की माँ अच्छी औरत नहीं थी। बचपन से ही वो कई मर्दों के साथ संबंध रखती थी। तभी उसे समझ आया कि पिता क्यों इतना गुस्सा करते थे। एक दिन माँ ने पिता को अपने हाथों से मार दिया ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। इस घटना ने एथन के दिमाग पर गहरे घाव छोड़ दिए। इसी डर की वजह से उसने अपनी माँ को भी मार डाला। टनल में मरे हुए सारे लोग एथन की चेतना का हिस्सा थे, क्योंकि बचपन से ही वो लोगों की लाशों को देख देख कर बड़ा हुआ था। टनल की मिट्टी, ड्राइवर के साथ दबाई गई चीजें, सब एथन के दिमाग के किरदार थे। सबसे मुख्य किरदार उसकी माँ का था। थोड़ी देर बाद जब माइकल आगे देखता है तो वो चौंक जाता है। उसके सामने लिली दिखाई देती है, जो कई मर्दों के साथ पढ़ाई कर रही थी। असल में एथन की माँ के बाद वो सारी औरतें जो पति की देखभाल नहीं करती थीं, उन्हें एथन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने जितनी भी औरतों को मारा वो सब चरित्रहीन थीं। उनके पति उन्हें पढ़ाते थे। एथन लंबे समय से लिली पर नजर रखे हुए था। उसे पता चला कि लिली भी कई मर्दों के साथ संबंध रखती है। अगले दिन एथन ने प्लान बनाया और लिली का पीछा किया, क्योंकि लिली उस दिन अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। अब माइकल को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। वो अपनी पत्नी के असली चरित्र को भी जान लेता है। टनल में जो घटनाएं हुई वो सिर्फ एथन की घटनाएं नहीं थीं। बहुत सी चीजें यहाँ घड़ी गई थीं। इस सब को जानकर माइकल का दिमाग बुरी तरह परेशान हो जाता है। तभी एथन माइकल से कहता है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कई सालों से धोखा दिया है, जिसे तुमने इतना प्यार दिया। अब खुद अपने हाथों से उसे खत्म कर दो। एथन उसे लिली की लोकेशन भी बता देता है और कहता है कि जाकर उसे मार डालो। लेकिन कुछ पलों में माइकल समझ जाता है कि एथन उसे अपने जैसा साइको बनाना चाहता है। लेकिन एथन इस तरह कभी संतुष्ट नहीं होने वाला था। वो माइकल को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग पर कब्जा करना चाहता था। माइकल खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी अपनी पत्नी के गलत रास्ते का जिम्मेदार है। शादी के बाद वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। लिली ने कई बार उसका प्यार पाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे इग्नोर करता रहा। इसी वजह से लिली बाद में गलत राह पर चली गई। इस सब की चिंता में माइकल यहाँ खुद को गोली मार लेता है। वो अपनी साइको वाली छवि को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना होती है। माइकल कोमा से बाहर नहीं आ पाता। वो होश में नहीं आता। असल में जब दोनों एक साथ जागे तो माइकल के दिमाग ने किसी तरह एथन के दिमाग को कुचल दिया। माइकल ने वहाँ खुद को गोली मारी और अपने अच्छे इंसान वाले किरदार को मार डाला, जिसकी वजह से एथन का साइको किरदार पूरी तरह माइकल में समा गया। इसी वजह से वो होश में वापस आता है, लेकिन माइकल का किरदार मर चुका होता है। अब वो हमेशा कोमा में रह जाता है। जब वो होश में आता है तो वो सबको लोकेशन बता देता है। पुलिस तुरंत रेस्क्यू टीम भेजकर लिली को बचा लेती है। लेकिन इस घटना के बाद एथन बाकी जिंदगी के लिए कोमा में चला जाता है। फिर भी वो अपने दिमाग में जिंदा है। अजीब बात ये कि वो फिर से उसी टनल में खुद को पाता है। कुछ ही पलों में वो दोबारा जिंदा हो जाता है। यानी सिमुलेशन की शुरुआत से वो फिर से खुदाई करने लगता है। समझ आता है कि माइकल के साथ मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका है। जब तक माइकल अपने दिमाग में इस तरह फंसा रहेगा, तब तक वो टाइम लूप की तरह बार बार अपने दिमाग को खोदता रहेगा। कोई नहीं जानता कि माइकल कभी इस लूप से बाहर निकल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ एंडलेस लूप मूवी की पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।